नमस्कार मित्रों, मैं एस एस मनी, आप सबका दोस्त, आप सबका भाई, अपने यूट्यूब चैनल प्रज्ञा एजुकेशनल ग्रुप पर आप सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम आपसे बोले थे इसके पीछे वाले वीडियो में कि हम आप लोग को क्लास 10th का जो है गणित पढ़ाएंगे, है ना। तो आज हम क्लास 10th का जो है गणित यानी मैथ लेके आपके सामने आए हैं। अब देखिएगा, इसमें समझने वाली बात यह है कि 10th का जो गणित है, मैथ का जो पोर्शन है, उसमें इम्पोर्टेंट पार्ट देखिए। ऐसे तो इम्पोर्टेंट सब है, चूंकि आपको क्लास 10th में आपको 100 मार्क्स की जो है परीक्षा होगी। 100 मार्क्स का जो है परीक्षा आपका होगा क्लास 10th में मैथ का, है ना। मैथ का जो एग्जाम होता है क्लास 10th में आपका 100 नंबर का होता है। और इसके उपरांत मैं बता दूं कि इसमें जो है पार्ट बाई पार्ट आपका वीडियो डलाएगी। अभी तो है, स्टार्ट होगा आपका बाबू मैथ में त्रिकोणमिति के बाद आपका स्टार्ट होगा हाइट एंड डिस्टेंस के बाद उसी प्रकार आप लोग जो कहिएगा वो आपको हम पढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। अब इसमें देखिएगा क्लास 10th में, अब देखिए क्योंकि आप मैथ पढ़ रहे हैं तो सबसे जरूरी है कि मैथ यानी गणित कहते हैं किसको, है ना। तो गणित वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम जोड़ घटाव गुना भागा तथा कुछ दूसरे हिसाबों के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे गणित कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, अब जो है थोड़ा सा बेसिक आती है सम संख्या विषम संख्या, तो वो आप लोग को चलेगी रियल नंबर में मेरे प्यारे भाई। वो आपको हम रियल नंबर जब स्टार्ट करेंगे, वास्तविक संख्या जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आपको हम पूरा विवरण दे देंगे, है ना। प्लस इन्फिनेटिव, माइनस इन्फिनेटिव, सम संख्या विषम संख्या, जितनी सारी जो बात है अपरिभाषित वगैरह के बारे में तो अभी हम पढ़ाएंगे आपको अभी हम पढ़ावेंगे, है ना। आप देखिए इसमें जो है क्लास 10th में हम स्टार्ट करने वाले हैं आप लोग को, क्लास 10th में भी हम स्टार्ट करने वाले हैं आपको त्रिकोणमिति। देखिएगा, और जो आपको बुक पढ़ाई होगी वो आपको जो वर्ग में यानी कक्षा में जो बुक चलती थी केसी सिन्हा, वो भी हम आपको केसी सिन्हा से पढ़ावेंगे, है ना। केसी सिन्हा से भी हम आपको पढ़ावेंगे। और भारतीय भवन और एनसीईआरटी उसको भी हम सॉल्व करावेंगे, है ना। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, वो भी तो जो बुक है वो भी चलेगा, जब ये खत्म हो जाएगा तब। अब देखिएगा इसमें आज थोड़ा हम लंबा वीडियो इसको हम लेके चलेंगे। अब देखिए इसमें जो है त्रिकोणमिति हम स्टार्ट करने वाले हैं। टोटल मार्क्स इसका है 20 नंबर का, है ना। 20 मार्क्स का पूछता है बिहार बोर्ड में। 10 नंबर का हाइट एंड डिस्टेंस रहता है, 10 नंबर का ही रहता है। अब इसमें आइएगा, देखिए त्रिकोणमिति कहते हैं किसको। सबसे बड़ी जरूरी चीज ये है हम लोग को सीखने के लिए कि त्रिकोणमिति कहते हैं किसको, त्रिकोणमिति है क्या। देखिएगा यहाँ पता चल रहा है, त्रि मीन्स 3, कोण मीन्स कोण, अमिति मीन्स मापन। यानी कि त्रिकोणमिति में हम 3 कोणों के मापन के बारे में पढ़ते हैं, उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। तो आपको इस प्रकार से नहीं बोलना है ना। ये आपको इस प्रकार से नहीं बोलना है, आपको बोलना है त्रिकोणमिति ज्यामिति की वह भाग है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। याद हुआ। देखिए त्रिकोणमिति ज्यामिति का वह भाग है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। हमने कहा कि त्रिकोणमिति ज्यामिति का वह भाग है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिएगा समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज। आपको हम बेसिक थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि इसमें जो है त्रिकोणमिति में आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज का ही विवरण खूब बढ़िया से आपको मिलेगी, है ना। तो समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। देखिएगा इसमें जो है त्रिकोणमिति के बारे में बहुत सारा जो है वैज्ञानिक ने अपनी राय दिया, है ना। त्रिकोणमिति का उपयोग प्राचीन काल में सूर्य एवं तारों के बीच की दूरी मापने में करते थे, है ना। ग्रहों के बीच की दूरी मापने में करते थे। जो है जितनी सारी जो है हम लोग की पद्धति चलती है खेत प्रणाली, उसी को यानी किसी मैदान को मापने में भी करते थे। अब इसमें आइए, अब हम आते हैं कम टू द पॉइंट सिलेबस पर कि जो समकोण त्रिभुज है उसमें कर्ण कौन है और अदरवाइज जो दो भुजा है उसका वर्णन क्या है। तो देखिएगा समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा भुजाओं के बारे में, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका कर्ण होगी, है ना। यानी कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है।
और देखिएगा जो दो को बच गया, पहले इस बेसिक वाली बात को अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत सुंदर सी बात है। ये जो दो भुजा बच गया है ना, हो या तो लंब हो जाएगा या तो आधार हो जाएगा। अब इसमें बात आती है कि सर क्या आधार खड़ा रहता है? तो नहीं, आधार आपको बाबू पड़ा रहता है और लंब क्या रहता है? खड़ा। लेकिन याद रखिएगा आपको कोण के हिसाब से ये दोनों बदलाते रहता है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, यानी लंब तथा आधार कोण के हिसाब से बदलते रहता है, लेकिन कर्ण हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। मैं त्रिकोणमिति की बात कर रहा हूं। त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कर्ण कहलाती है। जो दो भुजा बच गई, बड़ी लाइन को हम लोग आधार कहते हैं, खड़ी लाइन को लंब कहते हैं। अब इसमें बात आती है कि क्या लंब और आधार भी फिक्स होता है? तो नहीं, लंब और आधार फिक्स नहीं होता। लंब और आधार आपको जो है कोण के हिसाब से बदलते रहता है। यदि आप ए पर थीटा मानते हो, ध्यान से सुनिएगा, यदि आप ए पर थीटा मानते हो तो थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? लंब होगा। देखिएगा थीटा के सामने हमेशा क्या होगा? लंब। और जो बच गया वो हो गया आधार, और ये जो कर्ण है वो हमेशा क्या रहता है? फिक्स। सबसे बड़ी भुजा जो कर्ण है वो हमेशा क्या रहेगा? फिक्स। अब इसमें आते हैं, यदि अगर आप यहाँ थीटा मानते हो, तो थीटा के सामने कोची हो जाएगा? लंब। थीटा के सामने क्या हो जाएगा? लंब। आई क्या हो जाएगा? आधार। अब एक चीज आओ, आप पूछ सकते हैं कि सर क्या हम 90 डिग्री पर थीटा मान सकते हैं? तो गलत। आप 90 डिग्री पर कभी थीटा नहीं मानिएगा। क्यों? क्योंकि थीटा के सामने यहाँ लंब हो जाएगा। क्योंकि यहाँ नियम है कि सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। इसलिए 90 डिग्री पर कभी थीटा नहीं जो है माना जाता है। यहाँ तक की जो है जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। अब आगे इसमें देखिएगा मित्रों, जो त्रिकोणमिति में जो है 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक, है ना। 6 निष्पत्तियां होती है ना। और इसमें बिहार बोर्ड कभी कभी क्लास 10th में पूछ भी देता है कि साइन का हिंदी नाम क्या है। तो अभी हम आप लोगों को सब चीज का जो है विवरण देने वाले हैं। इसमें देखिएगा आपको हम सब चीज का जो है विवरण देने वाले हैं। इसमें पूरा डीपली पढ़ेंगे, इसमें कोई एक थोप नहीं आपको हम कमी जो है करेंगे। पहले लिख लीजिए आप त्रिकोणमिति है क्या। लिखिएगा त्रिकोणमिति ज्यामिति का वह भाग है जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा भुजाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। अब इसमें आइएगा त्रिकोणमिति में, अगला स्टार मार के लिखिएगा, त्रिकोणमिति में तीन कोनों का मापने का अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में 3 कोनों का मापने का अध्ययन करते हैं। अब इसमें आइएगा मित्रों आगे, अगला स्टार मारिए। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। अगला स्टार, त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, अगला स्टार, समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। जो दो भुजा बच जाता है, बड़ी लाइन आधार कहलाती है, खड़ी लाइन लंब कहलाती है। चित्र भी आप पार लीजिएगा, है ना। अगला स्टार मारिएगा मेरे प्यारे मित्रों, जो है आपको अगला स्टार मारिएगा आप कि समकोण त्रिभुज में आधार और लंब कोण के हिसाब से बदलते रहता है, जबकि कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। अगला स्टार मारिएगा,
अगला स्टार मारिएगा। समकोण त्रिभुज पर जहां खड़ी लाइन और पड़ी लाइन का झुकाव होता है वहां कभी थीटा नहीं मानते हैं, वहां कभी थीटा नहीं मानते हैं। वहां कभी थीटा नहीं मानते हैं। ये आपका त्रिकोणमिति का आज बेसिक चलेगी खूब बढ़िया से, है ना। अभी त्रिकोणमिति का आपका बेसिक चलेगा। अगला देखिएगा मित्रों, अभी हम बोले कि बिहार बोर्ड कभी कभी पूछ देता है कि साइन का हिंदी नाम क्या होता है, कॉट का हिंदी नाम क्या होता है, कॉट का पूरा नाम क्या होता है। तो आपको हम पूरा विवरण अभी देने वाले हैं, देखिएगा इसमें। पूरा नाम, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, हिंदी नाम, हिंदी नाम। मेरे प्यारे मित्रों ध्यान से थोड़ा आप देखिएगा। पूरा नाम, साइन का पूरा नाम SINE, संक्षिप्त नाम SIN, हिंदी नाम जया। अगला है कोसाइन, कोसाइन, कोसाइन का संक्षिप्त नाम कॉस, हिंदी नाम कोजया, कोजया। टेंजेंट, टेंजेंट का संक्षिप्त नाम टैन, हिंदी नाम स्पर्श जया, स्पर्श जया। कोटेंजेंट, कोटेंजेंट, कोटेंजेंट यानी कॉट, हिंदी नाम कोस्पर्श जया। सेकंड, सेकंड, संक्षिप्त नाम सेक, हिंदी नाम छे, कोसेकंड, कोसेकंड, कौशिक, हिंदी नाम कोछे, है ना। ये आपको बिहार बोर्ड कभी कभी ऑब्जेक्टिव के तौर पर पूछ देता है मित्रों। आगे देखिएगा इसमें, अब जो है इसमें जो है फार्मूला बहुत कम है। आपको क्लास 10th में फार्मूला बहुत, फार्मूला की जो संख्या है त्रिकोणमिति में बहुत कम मिलेगी। लेकिन जैसी आप 11th में प्रवेश करिएगा, जैसे आप 11th में प्रवेश करिएगा वो आपको फार्मूला खूब बढ़िया से आपको याद करे पड़ेगा। इसमें त्रिकोणमिति क्लास 11th में 10th की तरह नहीं मिलेगा, इससे हाई लेवल का मिलेगा। खूब बढ़िया से आपको फार्मूला याद करने पड़ेगा, है ना। आगे देखिएगा मित्रों, आगे आपको हम ले चलते हैं। उम्मीद करते हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे बढ़िया आसान चीज है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इसमें देखिएगा, अभी हम पढ़े हैं कि त्रिकोणमिति में 6 निष्पत्तियां होती है। तो जब 6 निष्पत्तियां होती है तो 6 निष्पत्तियां का फॉर्मूला भी होगा। अभी हम चलेंगे साइन का, है ना, साइन थीटा। देखिएगा इसमें साइन थीटा, याद रखिएगा मित्रों कि थीटा के जगह कुछ भी हो सकता है। जैसे आप साइन थीटा के जगह हम साइन ए लिख सकते हैं, साइन बी लिख सकते हैं, साइन सी लिख सकते हैं, साइन डी लिख सकते हैं। यानी थीटा का जो है रूप बदलते रहता है, थीटा का रूप बदलते रहता है। याद रखिएगा थीटा का रूप बदलता है, न कि थीटा का मान। यदि हम यहाँ साइन 30 डिग्री लिखेंगे, अगर आप कहिए कि सर साइन 60 डिग्री हम लिख सकते हैं, तो नहीं। मैंने क्या कहा, थीटा का सिर्फ रूप बदलता है, न कि मान बदलता है ना। साइन 30 दे ले रहेगा, वहां आप साइन 60 नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखिएगा क्यों, क्योंकि इसका अलग अलग मान होता है, इसका अलग अलग मान होता है।
अब इसमें देखिएगा, आगे हम देखेंगे, आपको सिर्फ रूप बदलेगा, न कि आपका जो है मान बदल जाएगा। यदि आपको डिजिट में अंक में दिया रहे थीटा का जगह, तो आप रूप भी नहीं बदल सकते। अगर साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह ए लिखा सकता, कोई दिक्कत नहीं है। यानी थीटा का सिर्फ रूप बदलेगा, न कि मान बदल जाएगा। अब इसमें देखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है क्या? देखिए, एक चीज आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि लंब को, यानी अभी हमको समकोण त्रिभुज के बारे में हम आपको बताए हैं, समकोण त्रिभुज के बारे में हम बताए हैं। इसको ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको सी कहते हैं। सबसे बड़ी भुजा हो गया कौची? ए बी सी। सबसे बड़ी भुजा कौची हो गया? कर्ण। कौची हो गया मेरे प्यारे मित्रों? कर्ण। कर्ण को हिपोटेनस कहते हैं, यानी एच से डिनोट करते हैं। कौची से डिनोट करते हैं? एच से। या फिर कर्ण या के से डिनोट करते हैं, या एच से डिनोट करेंगे या तो फिर के से डिनोट करेंगे। अब इसमें आइएगा लंब, सॉरी आधार। बड़ी भुजा कौची है? आधार। आधार को हम बेस कहते हैं, है ना। बेस को हम बी से सूचित करते हैं, या देहातिया लैंग्वेज में कौची से? ए से आधार को भी सूचित करते हैं। अब इसमें आइएगा लंब। लंब को हम अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और इसको हम एल से भी, यानी सॉरी पी से भी सूचित करते हैं, या लंब एल से भी सूचित करते हैं। तो यहां ध्यान से देखिएगा, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है, आपको फार्मूला चलेगा। आपको फार्मूला खूब बढ़िया से भी चलेगी आपको। साइन थीटा लंब बटा कौची? कर्ण। लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा आधार बटा कर्ण। सेक थीटा सेक थीटा आपको हो जाएगा साइन का, सॉरी टेन थीटा कहा गया मित्रों, डायरेक्ट हम सेक पे आ गए। टेन थीटा लंब बटा आधार, है ना। कॉट थीटा आधार बटा लंब। सेक थीटा, देखिएगा कॉस के उल्टा सेक होता है, यानी हम बराबर तू तो तू बराबर हम। कॉस के उल्टा सेक तो सेक के उल्टा कॉस, यानी कि कॉस थीटा बराबर सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। ध्यान देते चलिएगा, कर्ण बटा आधार कौशिक थीटा। साइन के उल्टा कौशिक होता है, साइन के उल्टा कुछ होता है कौशिक, और टेन के उल्टा कॉट, कॉट के उल्टा टेन, साइन के उल्टा कौशिक, यानी कर्ण बटा कौची? लंब। कर्ण बटा लंब। देखिएगा मित्रों, जो है इसमें वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाती है, जिसके कारण नेट पे चढ़ाने में एमबी की जो है खपत बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण हम आज तक पढ़ाने का तो खूब और मन था, लेकिन क्या करें, पढ़ा के अपलोड भी तो करना है, रखना नहीं ना है। इसलिए आप मेरे इस चैनल को आज के लिए दईन नेह तक है। आपसे निवेदन है मेरे प्यारे बच्चों, गुजारिश है, विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की जो घंटी होती है उसको दबा दे, ताकि जो मैं वीडियो डालूं आपके पास इसका जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब इसमें विद्यार्थी सोच रहे हो कि सर क्लास 12th का मैथ कब स्टार्ट होगा, तो वो भी हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, सब काम आपको जो है बढ़ा दिया जाएगा। अब इसमें देखिएगा मित्रों, जो है फिजिक्स का भी कल से आएगी वीडियो, आप इसी तरह जो है प्यार देते रहिए, है ना। आज के लिए इतना ही, अगला दिन फिर मिलेंगे। खूब बढ़िया से आपका जो है फार्मूला याद हम करवा देंगे बोर्ड पर ही। यहाँ तक अगर यदि आपको समझ में या कोई कमी आई होगी तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।